अब इसके बाद में आ गया अपने अरूप चतुर्दशी। चतुर्दशी सभी इसने गलत लिख दी क्या? चतुर्दशी भाई वो लास्ट वाला रहे गलत ही लगा रखा है इन्होंने। अरूप चतुर्दशी दिवाली से जस्ट एक दिन पहले होती है। गांव में तो अपने बोलते हैं छोटी दिवाली, कांति दिवाली। वैसे कंसेप्ट ये कहा गया कि आप दिवाली से एक दिन पहले अगले दिन त्योहार है, तो इसलिए रूप चमका लिया जाना चाहिए। खूब रगड़ रगड़ के नहा लो आप, तो रूप चतुर्दशी है। पहले रीजन भी था जी। एक तो अपने पश्चिमी राजस्थान में तो मुझे लगता है कि वैसे भी पानी कम हुआ करता था, तो एकांतरे नहाया करते थे। एकांतरे समझते हो? अल्टरनेट डे पे नहाया करते थे। आपको भी नोटिस भी करना, दिवाली के आसपास में फसलों की कटाई का सीजन चलता रहता है। आजकल तो जी सारा मशीनीकरण हो गया, तो इन चीजों का पता ही नहीं चलता है। बाकी ये जितने भी अपने त्योहार है, ये कहीं ना कहीं फसलों के साथ जुड़े हुए, या तो उनकी कटाई के समय होंगे, या उनके उगने की खुशी के अंदर होंगे, या जब बुआई होगी तब होंगे। मनुष्य बिना इकोनॉमी के कोई चीज नहीं करता है। हर चीज के पीछे इकोनॉमी के कारण जरूर होता है। तो दिवाली वाले टाइम पे फसलों की कटाई का सीजन चलता था, किसान सुबह जाता, शाम को लेट घर आता, नहाने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो कहा गया कि साहब कम से कम कल दिवाली है, आज रूप तो चमका लिया जाए, आज तो नहा लिया जाए। इसलिए धनतेरस के अगले दिन अपनी रूप चतुर्दशी आती। आप कहोगे सर हम तो डेली नहाते हैं, हम क्या करें? तो आप कोई फेशियल वेशियल करवा लेना, मसाज करवा लेना, पर कुछ तो करवाना। अगले दिन दीपावली होती है, अमावस्या को, कुछ बताने की बात नहीं। आप सब जानते हो कि राम जी भगवान जो थे वो इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे। अंधेरा, गुप्त अंधेरा, अमावस्या। लोगों ने कहा साहब आपके स्वागत में हम दीपक जलाएंगे, किस बात का गुप्त अंधेरा हो? दीप की अवली कर दी गई। अवली मतलब पंक्ति, लाइन, दीपों की पंक्ति बना दी गई, अवलियां बना दी गई। इसलिए हम उसको कहते हैं कि दीपावली। कोई नहीं पूछेगा आपसे दीपावली कब आती है। दो चीज बताता हूं, ये याद रखिए। जैनों में भगवान हुए महावीर, 24 तीर्थंकर जो हुए लॉर्ड महावीर या भगवान महावीर, एक तो वो, एक आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। इन दोनों की डेथ इसी दिन हुई थी। भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती की डेथ दोनों की इसी दिन होती है, अमावस्या के दिन। तो ये याद रख लेना दीपावली के दिन। दीपावली के दिन कौन से दो महापुरुषों की डेथ हुई थी। हम थोड़ा सा अच्छा शब्द यूज में लेते हैं, तो हम कहते हैं ये इनका निर्वाण दिवस है। कि दीपावली जो होता है वो भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। आर्य समाज वाला योगदान जब मैंने पढ़ाया था, तो मैं उसमें बताता भी हूँ कि भाई दयानंद सरस्वती की जो डेथ है वो तारीख वारीख बताइए आपको। तो मैंने कहा भी कि ये दीपावली के दिन डेथ हुई थी। मैंने आपको कहा था एक होमवर्क कि आप बड़ली वाला अभिलेख सुनना, मेरे अभिलेखों वाली सीरीज जो यूट्यूब पे पड़ी है, उसमें मैं भी बताता हूँ वापस कि भाई भगवान महावीर का जो निधन जो था वो दीपावली के दिन हुआ था। और वहां से वो लोग एक कैलेंडर की शुरुआत करते हैं जिसको वीर निर्वाण संवत कहते हैं। वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब मोक्ष मिली उनको, निर्वाण प्राप्त। वहां से वीर निर्वाण संवत शुरू हुआ था। तो कैलेंडर शुरू हुआ करता था जैनों का इस दिन से। इसीलिए आज भी जो बाणिये होते हैं वो दिवाली वाले दिन अपने खाते बही चेंज कर लेते हैं। अपने लगता है यार दिवाली को खाता बही चेंज क्यों किया, साल यहाँ से दिवाली से क्यों गिनते हैं। अब लोग भूल गए होंगे उस कैलेंडर को, वीर निर्वाण संवत को, पर वो दिमाग में इतना जरूर है कि भाई अपने बड़ के भी दिवाली को चेंज करते थे, तो अपने भी दिवाली को चेंज कर ले खाता बही। उसका रीजन ये है कि भगवान महावीर की मृत्यु के तुरंत बाद एक कैलेंडर चलाया गया था जो वीर निर्वाण संवत था। कई सालों तक वो रहा था। अपने बड़ली वाला जो अभिलेख मिला है अजमेर से, जो राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है, उसके अंदर ये जानकारियां भी है कि वो इस संवत का है। और उसी में मैंने बताया था कि लिखा हुआ कि चित्तौड़ वाला जो माध्यमिक है वो एक मुख्य जैन के अंदर हुआ करता था। ये बातें हमने पढ़ी थी। तीन तो आगे लगातार आपके कौन कौन से, तो आप कहोगे सर एक तो आ गया आपके धनतेरस, फिर आ गया आपकी रूप चौदस, फिर आ गया आपके दिवाली। अब शुक्ल पक्ष आ जाएगा। शुक्ल पक्ष में अगले दिन अपने गोवर्धन पूजा आ जाती है। ये भी कोई समझाने वाली सी बात नहीं। समझाने वाली बात, ये अपने जो काम की बात है वो ये है कि इस दिन अन्नकूट महोत्सव होता है। अक्सर जो ठाकुर जी के मंदिर होते हैं, भगवान कृष्ण के जो भी मंदिर होते हैं, उनमें अन्नकूट बनता है और लोगों में बांटा जाता है, लोग उसको खाते हैं। ये सबसे बड़ा कहीं पर होता है तो ये नाथ द्वारा में बहुत बड़ा होता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां पर ये ज्यादा होता है। और कहते हैं यहाँ पर इस नाथ द्वारा वाले अन्नकूट महोत्सव में राजसमंद में एक जनजाति रहती है भील, वो भील जनजाति बड़े तौर पर भाग लेती है, बढ़ चढ़कर भाग लेती है। तो याद रखना कि भाई नाथ द्वारा में जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, या अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है।